लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे गेट 2023 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हैं 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पर शायद 2/3 काटते भी हैं, इस तरह कुछ काटते भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कॉलेज who have successfully completed the registration process are eligible to vote in the upcoming college elections। इसका मतलब क्या है? हम इसे सेट से भी कर सकते हैं और नहीं तो नॉर्मल समझ के भी कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और अगर रजिस्ट्रेशन किया है तभी वो कॉलेज इलेक्शंस के लिए वोट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं दिया मतलब कि सारी बच्चों ने कर दिया और रजिस्ट्रेशन रह भी सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। However, by the time the due date for registration was over, it was found that surprisingly none of the students from the Department of Human Sciences had completed the registration process। इसका मतलब क्या है? मान लो ये यूनिवर्सिटी थी, इसके स्टूडेंट्स हैं, इसमें ह्यूमन साइंस का एक डिपार्टमेंट है, इसमें किसी भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है। और बाकी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उनमें कुछ बच्चे हो सकते हैं, इसमें कुछ बच्चे, इसमें कुछ बच्चे, इसमें हो सकते हैं कि मतलब 90% ने कर दिया, इसमें 80% ने कर दिया, वैसा कुछ दिया नहीं है। केवल हमें क्या पता है कि जो ह्यूमन साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे थे उनमें से किसी ने भी नहीं किया रजिस्ट्रेशन। तो बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, which one of the following sets of statements can be logically inferred with certainty। अगेन ऊपर भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी सर्टेनिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा इन तीनों में से पक्का हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल दोज स्टूडेंट्स who would not be eligible to vote in the college elections would certainly belong to the department of human science। क्या मतलब लिखा है कि अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है वोट देने के कॉलेज इलेक्शंस में, वो पक्का है कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेज के होंगे। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई साइंस डिपार्टमेंट का है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा ना। अब ऐसा तो दिया नहीं है कि साइंस डिपार्टमेंट के 100% बच्चों ने कर ही दिया है, तो ये हम नहीं कह सकते। दूसरा क्या है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स अदर देन ह्यूमन साइंसेज फेल्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन द ड्यू टाइम। सेम वही ऊपर वाला जो लॉजिक था वही इसमें है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखना है ना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है कि बाकी बच्चों ने करा भी या नहीं करा, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगला क्या है? ऑल द एलिजिबल वोटर्स वुड सर्टेनिटी बी स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंसेज। मतलब क्या है? जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था कि रजिस्ट्रेशन ने कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया मतलब अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस के हैं, और अगर एलिजिबल नहीं है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस के नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइंस के डिपार्टमेंट से किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम इसे सर्टेनिटी से कह सकते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड ये भी नहीं है, ओनली फर्स्ट ये भी नहीं है, ओनली थर्ड, ये डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ। ये चार हमें दिए हुए हैं फंक्शंस और ये ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए, मतलब ये जो कौन सा फंक्शन है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। तो हम कैसे देखते हैं ऑड या इवन है? अगर कोई फंक्शन है वो सिमेट्रिक है और जीरो से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, तो वो ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन जरूर, इवन फंक्शन जीरो से पास नहीं होते। अगर फंक्शन है ऑड तो वो सिमेट्रिक भी होगा और जीरो से पास भी होगा, मतलब ओरिजिन से पास भी होगा। अब किसी फंक्शन का ऑड या इवन है वो चेक करने की कंडीशन क्या होती है? तो वो होती थी कुछ ऐसी, हाफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ऐसा होता था। ये तो होता था इवन पार्ट निकालने के लिए एफ एक्स का, इवन पार्ट। और ऑड पार्ट निकालने के लिए होता था 1/2 एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स। अगर ऑड पार्ट जीरो आ जाए तो फंक्शन क्या है? इवन। और अगर इवन पार्ट जीरो आ जाए तो फंक्शन क्या है? ऑड। और मतलब दोनों जीरो नहीं आ रहा तो वो नाइदर ऑड नाइदर नॉट ऑड हो सकता है, मतलब ना वो इवन होगा ना ऑड होगा। तो ऑड फंक्शन का देखते हैं हम। पहला देखते हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू के पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो अगर इसमें एफ एक्स डालेंगे तो वो यही हो जाएगा, प्लस एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और टू माइनस एक्स, मतलब यही हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे, अब मॉड्यूलस है तो वो एक्स ही बचेगा, तो एफ एक्स यही हो जाएगा, एफ माइनस एक्स।
तो हमें ये भी पता है अगर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर होते हैं तो वो इवन फंक्शन होता है ना। तो पहला तो इवन फंक्शन हो गया, लेकिन हमारा ग्राफ का आएगा था ऑड फंक्शन का, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, अगर हम इसका एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू की पावर माइनस, अब माइनस एक्स डालेंगे एक्स की जगह तो मॉड है तो वो एक्स ही हो जाएगा, तो इसका मॉड लगा देते हैं। अब अगर हम इस एफ माइनस एक्स को इसमें डालेंगे तो एफ एक्स से एफ माइनस एक्स कट जाएगा, क्योंकि ये एक्स है यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो कट जाएगा, ये जीरो बचेगा, तो मतलब ये ऑड है। ये वाला क्या है, ऑड ग्राफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ग्राफ में भी एक ऑड फंक्शन दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पैसेज बिलो और फ्रॉम फॉलो फ्रॉम इट। तो ये पैसेज पढ़ना है और हमें बताना है इनमें से कौन सी बात ये फॉलो नहीं करती। वी टेंड टू थिंक ऑफ कैंसर एज अ मॉडर्न इलनेस बिकॉज इट्स मेटाफॉर्स आर सो मॉडर्न। इसे पढ़ लेना, मैं पढ़ चुका हूँ एक बार। तो पहले क्या है, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाई कैंसर सीम्स सो मॉडर्न टू मोस्ट ऑफ अस। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो कैंसर की बीमारी है वो काफ़ी मॉडर्न लगती है, तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट क्या है, इट टेल्स अस दैट मॉडर्न सेल बायोलॉजी यूजेस एंड प्रमोट मेटाफॉर्स ऑफ मशीनरी। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंसर इज दैट मशीन अनेबल टू quench its initial command and thus transform into an indestructible self-propelled automation। तो मतलब इसमें मेटाफॉर्स ऑफ मशीनरी यूज किए गए हैं, तो मतलब ये भी सही आंसर नहीं है। अगला क्या है, मॉडर्न सेल बायोलॉजी एनकरेज मेटाफॉर्स ऑफ मशीनरी एंड कैंसर इज ऑफ्टन इमेजिन्ड एज अ मशीन। तो अभी अभी जो मैं लाइन पढ़ी उसमें इसका आंसर क्या है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मॉडर्न सेल बायोलॉजी नेवर यूजेस figurative language such as metaphors to describe or explain anything। तो यही सही आंसर है, क्योंकि ये ऐसा इसमें नहीं दिया, इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो हमें नॉट वाला बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट दिस इस, मतलब हमें बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, है ना। तो इसके लिए होती है एक टेबल होती है, वो मैं दिखाता हूँ। ये बनी हुई है टेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि ये नंबर है, ये साइक्लिसिटी है, ये पावर साइकिल है। तो मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले हम थ्री लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थ्री दिया है ना। तो थ्री की पावर नाइन, 99। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी दी है, चार। पावर साइकिल है, मतलब ये है कि अगर, मतलब ये है कि अगर थ्री की पावर वन होगा तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, थ्री। थ्री की पावर टू होगा तो नाइन आएगा। थ्री की पावर थ्री होगा तो सेवन आएगा। थ्री की पावर फोर होगा तो वन आएगा। ये क्या है, यूनिट प्लेस का, है ना। अब मान लो ये वन टू थ्री फोर से ज़्यादा दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फोर से। तो अगर हम इसको अलग अलग कर लें, 996 तो डिवाइड हो सकता है, प्लस थ्री। 996 अलग आ गया, ये फोर से डिविजिबल है, तो ये इतनी बार, जितनी बार भी डिवाइड होगा उतनी बार ये साइकिल चल जाएगी, उतनी बार साइकिल चल जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा। तो थ्री की पावर थ्री है तो ये वाला, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, सेवन। और सेवन की पावर 1000 है। तो अब हमें क्या देखना है, सेवन की साइक्लिसिटी देखनी है, कितनी है, सेवन की भी फोर है। तो सेवन की पावर 1000 है, इसको हम अगर फोर से डिवाइड करें तो इसकी साइक्लिसिटी है तो 250 आता है। मतलब ये है कि ये जो सेवन की, अगर थ्री की जगह हम सेवन लगा दें तो वो चार बार साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 250 टाइम्स। हाँ, सेवन का वन टू थ्री फोर ऐसा करके 250 टाइम्स आएगा और सेवन की पावर फोर पे आके रुक जाएगा। सेवन की पावर फोर पे यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आती है, वन। अब इससे तो आई थी थ्री वाली पावर से सेवन यूनिट प्लेस में, और सेवन वाली पावर से आई वन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सेवन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें दो सेमीकंडक्टर हैं, एक ये, और उसके बाद हमें इस वाले शेड रीजन का एरिया बताना है। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले पूरे सेमी सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय
2 कितना हो गया, वो 3 है इसकी रेडियस, तो 9 पाई बाय 2। इसका 9 पाई बाय 2 हो गया, लेकिन इसका कितना है हाफ का, 9 पाई बाय 4। इसकी तरह इस आर्क का भी 9 पाई बाय 4 आएगा। अब हमें बस ये देखना है कि ये जो यहाँ पे गायब पोर्शन वाले जो गायब किया गया है यहाँ से, इसका एरिया कितना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और ये दो ट्राइंगल मान सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 3√2 सेंटीमीटर। पर उसका कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया देखना है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया 9/2। इसका हो गया 9/2 इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। और इस आर्क का कितना था, इस वाले आर्क का 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 है इस आर्क का, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। इसका है 9 पाई बाय 4 और इस ट्राइंगल का कितना है 9/2। तो ये वाला पोर्शन होगा, इसका कितना होगा 9 पाई बाय 4 माइनस 9/2, तो 9 पाई बाय 4 माइनस 9/2, ये इस रीजन का एरिया आ गया। फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। इस वाले रीजन का क्या एरिया आया है एक का, ये 9। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं ना, तो 4 इस एक रीजन का कितना एरिया आया है, ये 9 पाई बाय 4 माइनस 9/2। वैसे ऐसे दो रीजन है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारा गायब पोर्शन था उसका एरिया आ गया। अब हम टोटल का एरिया निकाल सकते हैं ना। इस सेमी सर्कल का कितना है 9 पाई बाय 2, इस सेमी सर्कल का कितना है 9 पाई बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें से हमें ये क्या करना है, माइनस करना है ये वाला एरिया, माइनस 9 पाई बाय 4 माइनस 9/2 हो जाएगा प्लस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 80। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 80। वैसे इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि हमें इस रीजन का एरिया निकालना था। कैसे, एक यहाँ पे ट्राइंगल बन जाता और आर्क का एरिया तो हमें पता ही है। आर्क के एरिया में से इस मतलब क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया घटाते तो इस पार्ट का एरिया निकल आता। ऐसे ऐसे दो पार्ट थे तो 2 इंटू हो जाता और फिर उसे टोटल एरिया में से माइनस कर देते। तो इस तरह इसका आंसर आ जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में हमने देखे 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।